दोस्तों हर साल स्पेस इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, कुछ अमेजिंग माइंड बेंडिंग डिस्कवरीज तो कुछ बहुत ही क्रिटिकल लॉन्चेस। तो आइए फटाफट से कवर करते हैं साल 2023 के टॉप 10 स्पेस इवेंट्स जो कि अगर आप एक स्पेस एंथुसियास्ट हो तो इन्हें तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 3 अप्रैल 2023 को नासा और सीएसए ने अनाउंस किया कि फाइनली 1972 के 54 साल बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस से मून पे लैंड करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम का गोल है दोस्तों मून पे ह्यूमंस का एक परमानेंट बेस होना। जस्ट लाइक लो अर्थ ऑर्बिट में आईएसएस है, जस्ट लाइक वैसे ही। लाइक इमेजिन अ हाई टेक फैसिलिटी ऑन द मून। अगर आपने पैसेंजर मूवी देखी है उसमें सब कुछ कितना हाई टेक होता है ना, एकदम वैसा ही हाई टेक एनवायरनमेंट, एक बेस जहां पे ह्यूमंस रहते हैं वो मून पे परमानेंट होगा। लाइक कूल, isn't it? और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि फ्यूचर में मार्स पे ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ह्यूमंस का मून पे एक परमानेंट बेस होना मार्स के मिशंस को काफी फैसिलिटेट करेगा एंड काफी हेल्पफुल भी होगा। नंबर 2, हम सबके चहीते इलॉन भैया की कंपनी स्पेसएक्स ने दोस्तों 20th of April 2023 को अपने स्टारशिप की फुल्ली स्टैग्ड फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करी थी। और अगर आप एक स्पेस एंथुसियास्ट हो तो आई नीड नॉट टू टेल यू कि स्टारशिप क्या है। और रही बात लॉन्च की, इट वाज ऑब्वियसली नॉट मेंट टू बी सक्सेसफुल, इंस्टेड इट वाज मेंट टू फेल। और जो कि वो हुआ भी, बट इट वाज अ डिलाइट टू वॉच। जिस तरह से इंजन फायर होने के 3-4 सेकंड तक भी स्टारशिप लॉन्च पैड से उठा नहीं, वो ये दिखाता है दोस्तों कि भाई साहब कितना बड़ा है ये और कितना भारी होगा। बट इवेंचुअली स्टारशिप एक्सप्लोडेड इनटू अ फायरबॉल। और यही तो सबसे बेस्ट बात है यार स्पेसएक्स की, दे एम्ब्रेस फेलियर्स। वो उससे डरते नहीं है, उसको पब्लिकली शो करते हैं, दे लर्न फ्रॉम इट एंड गेट बैक अगेन स्ट्रॉन्गर। नंबर 3, जून 29, 2023 को दोस्तों रिचर्ड ब्रांसन सर की वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना सबसे पहला मैन्ड मिशन टू द एज ऑफ स्पेस कंप्लीट किया। ये भी दोस्तों एक टेस्ट फ्लाइट ही थी टू असेस फ्लाइट कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी, बिकॉज रिचर्ड ब्रांसन सर दोस्तों हमारे इलॉन भैया की तरह मार्स को कोलोनाइज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि स्पेस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने आम लोगों के लिए। आप प्लेन में बैठ जाओ और वो प्लेन आपको स्पेस में घुमा के लाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों चीज तो बहुत बढ़िया है ये। मतलब अब एस्ट्रोनॉट नहीं बनना पड़ेगा स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, बस मोटी रकम लगेगी। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मेहनत करके पढ़ाई करके एस्ट्रोनॉट बन जाओ, या फिर मेहनत करके इतने पैसे कमा लो कि स्पेस की फ्लाइट की टिकट अफोर्ड कर पाओ। और आसान तो दोनों ही नहीं है, बट नथिंग हैविंग वर्थ कम्स इजी, राइट? लाइक स्पेस से अगर आपको अर्थ को देखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे पैसे से कर लो या पढ़ाई से कर लो। नंबर 4, 12th of July 2023 को दोस्तों नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की 1 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट हुई। ये अब तक का बना द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इन स्पेस। और इसने पिछले इस एक साल में इतनी मस्त मस्त ऑब्जर्वेशंस और डिस्कवरीज निकाल के दिए ना कि क्या ही बताऊं। मतलब एक पूरी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए। और हाँ, बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे बनाएंगे, देखते हैं। अगर आप कमेंट करके बताओ बनाऊं या नहीं बनाऊं, मन तो करता है बना देता हूं, मजा आएगा। नंबर 5, August 11th 2023 को दोस्तों रिचर्ड ब्रांसन सर की वर्जिन गैलेक्टिक ने सबसे पहली सक्सेसफुल फ्लाइट कंप्लीट करी टू स्पेस एंड दिस टाइम विद लेजिट टूरिस्ट इनसाइड। मतलब असली के लोग, टूरिस्ट जो कि लकी ड्रॉ में निकाले गए थे उस टेस्ट फ्लाइट में जाने के लिए, वो बैठे थे उसके अंदर। आई मीन लाइक लकी ड्रॉ में स्पेस में जाने की टिकट निकल रही है। मतलब कोई इंसान कितना लकी हो सकता है यार, हम क्यों नहीं होते इतना लकी? हमने अप्लाई ही नहीं किया होगा, सबसे पहली बात तो है। नंबर 6 पे दोस्तों बैड न्यूज है। 20th of August 2023 को रशिया का ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो कि प्लान किया गया था मून के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो वहां पे लैंड नहीं कर पाया और लैंड करने से पहले ही वहां पे क्रैश हो गया। जस्ट लाइक हमारा चंद्रयान 2 हुआ था, जस्ट टचडाउन से थोड़ी देर पहले वो क्रैश हो गया। नंबर 7 पे दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज है। रशिया के ल्यूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के 3 दिन बाद ही इंडिया का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सबसे पहली बार सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करता है। और इंडिया बन जाता है इस पूरी दुनिया का सबसे पहला वो देश जिसने मून के साउथ पोल पे अपने झंडे गाड़े हो। लाइक फील्स प्राउड, इजंट इट? नंबर 8 पे है दोस्तों जापान, जिसने 7th of September 2023 को अपने रॉकेट में एक मून लैंडर लॉन्च किया, जो कि जब वो वहां पे पहुंचेगा तो कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज करेगा। वो बताता हूँ क्या। ये एक्सरे टेलीस्कोप जिसका नाम है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन XRISM, ये हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन्स को स्टडी करेगा। XRISM दोस्तों हमारे इंटरगैलेक्टिक स्पेस के कॉम्पोजिशन और उसकी स्पीड को स्टडी करेगा। ये डेटा हमारे साइंटिस्ट को हेल्प करेगा ये जानने में कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स किस तरह से फॉर्म होना शुरू होते हैं और हमारे यूनिवर्स भी किस तरह से फॉर्म हुआ था और आगे भी किस तरह से और फॉर्म होता रहेगा। मतलब कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, राइट?
जापान कर रहा है। नंबर 9 पे है दोस्तों वापस से एक रशियन स्पेसक्राफ्ट जिसने 13 सितंबर 2023 को कजाकिस्तान की जमीन से आईएसएस के लिए उड़ान भरी। इनमें कुछ रशियन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं और कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, बट दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि इन पूरे सेट ऑफ क्रू में से 2 एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भी हैं जिनका ये सबसे पहला स्पेस ट्रैवल है और सबसे पहली बार वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी रहने जा रहे हैं। मतलब जिंदगी में हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, राइट? एंड फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज स्पेशल। तो ये उनकी सबसे पहली स्पेस फ्लाइट मे बी शायद उनके लिए बहुत स्पेशल हो और आने वाले टाइम में जनरल पब्लिक आपके और मेरी तरह हमारे सर रिचर्ड ब्रांसन सर की वर्जिन गैलेक्टिक उस चीज को पॉसिबल बना रही है जहाँ पे आम जनता भी लाइक आने वाले बहुत सालों में, शुरू में तो जैसे प्लेन्स इवॉल्व हुए हैं, शुरू में प्लेन्स की टिकट बहुत महंगी होती थी, एक आम आदमी कभी अफोर्ड नहीं कर पाता था फ्लाइट में ट्रैवल करना, बट टुडे एवरीवन कैन ऑब्वियसली अफोर्ड टू ट्रैवल इन फ्लाइट। सो स्पेस ट्रैवल जब इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी ओनली फॉर द एलीट्स बिकॉज उसकी प्राइसेस इतनी हाई होगी। बट एज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इवेंचुअली डाउन द लाइन 50 years 60 years और मे बी आई डोंट नो 100 years तो नहीं, 100 years से कम नहीं, लाइक आई कैन एक्सपेक्ट 50 years के आसपास स्पेस ट्रैवल आम जनता तक भी धीरे धीरे पहुंचने लगेगा जहां पर लोग स्पेस में जाके अर्थ को देख सकते हैं। मतलब द फ्यूचर इज वेरी कूल एंड वेरी इंटरेस्टिंग शिट। नंबर 10 पे है दोस्तों हम सबके चहीते लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन इलॉन भैया और उनकी कंपनी स्पेसएक्स, जिनकी फुली स्टैक्ड स्टारशिप की सेकंड टेस्ट फ्लाइट लॉन्च हुई थी 18 नवंबर को और 18 नवंबर को ही खत्म हो गई। मतलब अपनी पहली वाली टेस्ट फ्लाइट से ये ऑब्वियसली काफी लंबी चली, काफी ऊपर गई, काफी दूर तक गई, बट इवेंचुअली इट अगेन फेल्ड एंड एक्सप्लोडेड इनटू अ जायंट फायरबॉल। मतलब ऐसा ब्लास्ट किसी स्पेसक्राफ्ट का या फिर किसी भी लॉन्च का मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। मतलब आई वाज ऑस्ट्रक, मैं तो लाइव देख रहा था भाई उसको, और वो जब वो फटा ऐसे घूमते घूमते द फायरबॉल, ओ माय गॉड, यू कैन जस्ट इमेजिन द शेयर स्केल, द साइज, द इम्पैक्ट ऑफ स्टारशिप, लाइक ब्लोन अवे, कंप्लीटली ब्लोन अवे। और अगर आप भी ब्लोन अवे हुए हो तो फिर लाइक कर दो इस वीडियो को। और अगर आप दोस्तों ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि इलॉन भैया का एक्चुअल मार्स का ब्लूप्रिंट प्लान है क्या, मतलब मार्स को कोलोनाइज करना तो ठीक है, बट व्हाट्स द एक्चुअल ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ इलॉन मस्क टू कोलोनाइज मार्स, तो ये रही वो वीडियो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई शैल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।